हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अचीव नर्सिंग क्लासेस। 60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पर सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है। आप सभी लोगों को पता ही है। आज की 48 नंबर की क्लासेस हैं, जिसमें हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ देखेंगे। और इसके पहले 47 हमारे यूट्यूब चैनल 47 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, जो कि आपके MP CHO के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने हमारी क्लासेस करवाई है। अगर आपने अभी तक हमारी क्लासेस नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। आप वहां से पूरी 47 क्लासेस जाके देख सकते हो। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये क्लासेस कौन 48 नंबर की है। 47 क्लासेस इसके पहले अपलोड हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी, वहां से आप सारी क्लासेस देख सकते हो। तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लेंथ ऑफ ट्रेचिया इन एडल्ट। ट्रेचिया में ट्रेचिया की लेंथ कितनी होती है एडल्ट में? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 10 to 12 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन में दिया है 20 से 25 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन में दिया है 20 to 30 सेंटीमीटर और लास्ट ऑप्शन में दिया गया है 5 to 10 सेंटीमीटर। तो जो ट्रेचिया रहती है, ट्रेचिया की लेंथ रहती है, ट्रेचिया कैसे रहता है? सी शेप की रिंग होती है। सी शेप की रिंग होती है और इसकी लेंथ की बात करें तो 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है इन एडल्ट में। किसमें? एडल्ट में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। सी शेप रिंग होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। किसमें? एडल्ट में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वॉइस बॉक्स इज नोन एज। क्या? वॉइस बॉक्स और किससे कहेंगे? कैसे? वॉइस बॉक्स का और क्या नाम है? तो वॉइस बॉक्स का और क्या नाम होता है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है फेरिंग्स, सेकेंड ऑप्शन में दिया है डायफ्राग्राम, थर्ड ऑप्शन में दिया है ब्रोंचियलाइस और लास्ट ऑप्शन में दिया है लैरिंग्स। तो वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं हम? वॉइस बॉक्स को हम कहते हैं लैरिंग्स के नाम से भी हम जानते हैं वॉइस बॉक्स को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या कहेंगे? लैरिंग्स हम इसे कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मेम्ब्रेन सराउंडेड द लंग। ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन है जो लंग्स को के चारों ओर होती है? फर्स्ट ऑप्शन पेरिकार्डियल, सेकंड ऑप्शन में मीडियस्टेनल, थर्ड ऑप्शन में प्यूरल और फोर्थ ऑप्शन में पेरिटोनियल। तो कौन सी लेयर होती है? वो होती है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। प्यूरल मेम्ब्रेन होती है जो लंग्स को के चारों ओर होती है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द प्यूरल स्पेस इज नोन एज। प्यूरल स्पेस से कोई टिश्यू को रिमूव करते हैं तो इसे क्या कहेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया लंग्स बायोप्सी, सेकंड ऑप्शन में प्यूरल बायोप्सी, थर्ड ऑप्शन में दिया स्प्लीन बायोप्सी और फोर्थ ऑप्शन में दिया है लीवर बायोप्सी। तो प्यूरल स्पेस से किसी टिश्यू को रिमूव करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं प्यूरल बायोप्सी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्यूरल बायोप्सी से हम कहेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ऑर्गन विच इज लोकेटेड इन द प्यूरल कैविटी द थोरेक्स इज। लोकेटेड कहाँ है? ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो प्यूरल कैविटी में लोकेटेड है? तो कौन सा ऑर्गन है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है क्या लीवर होता है, सेकंड ऑप्शन में हार्ट, थर्ड ऑप्शन में लंग्स और फोर्थ ऑप्शन में दिया है किडनी। तो ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है जो कहाँ लोकेटेड होता है? प्यूरल कैविटी में। तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है? वो ऑर्गन है कौन सा? लंग्स लोकेटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। कौन सा? लंग्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द राइट लंग्स हाउ मेनी लोब। जो राइट लंग्स होते हैं उसमें कितने लोब पाए जाते हैं? पहले हम लेफ्ट लंग की बात करें तो लेफ्ट लंग में कितने लोब होते हैं? लेफ्ट लंग में होते हैं 2 लोब प्रेजेंट होते हैं।
इसमें लेफ्ट लंग में, और लेफ्ट लंग का वेट कितना होता है 570 ग्राम अप्रोक्सीमेटली लेफ्ट लंग का वेट होता है। और इसके लोब कौन कौन से होते हैं, इसमें लोब्स होते हैं सुपीरियर एंड इंफेरियर लोब्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। एंड देन हम राइट लंग की बात करें, जो राइट लंग होता है हमारा, उसमें कितने लोब पाए जाते हैं, उसमें 3 लोब्स पाए जाते हैं। और इसका वेट कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 625 ग्राम इसका वेट होता है। 625 ग्राम इसका वेट होता है। और इसमें कौन कौन से लोब पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं सुपीरियर, इंफीरियर और एंड कौन सा मिडिल लोब, कितने, कौन सा मिडिल लोब, इसमें 3 लोब पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या 2 लोब होते हैं राइट लंग में, क्या 3 होते हैं, क्या 4 होते हैं, क्या 5 होते हैं। तो राइट लंग्स में कितने लोब होते हैं, 3 लोब होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। लेफ्ट लंग में होते हैं 2 लोब, और ये कितने ग्राम का होता है 570 ग्राम का ये लेफ्ट लंग होता है। इसमें सुपीरियर और इंफीरियर 2 लोब होते हैं। राइट लंग्स की बात करें तो ये 3 लोब होते हैं, 625 ग्राम के होते हैं। और फर्स्ट लोब कौन सा, सुपीरियर, इंफीरियर एंड मिडिल लोब इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें 3 लोब इसमें प्रेजेंट होते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन्वॉल्वेड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ऐसा बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो इन्वॉल्व रहता है कौन सी प्रोसेस में, रेस्पिरेशन के। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है लीवर, सेकंड ऑप्शन में दिया है ब्रेन, थर्ड ऑप्शन में दिया है लंग्स, फोर्थ ऑप्शन में दिया है किडनी। तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो इन्वॉल्व रहता है कौन सी प्रोसेस में, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। तो उसका राइट आंसर है कौन सा ऑर्गन रहता है, ऑप्शन लंग्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑर्गन होता है, लंग्स जो रहता है वो इन्वॉल्व होता है काय में, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड लंग्स इज कॉल्ड। गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ब्लड और लंग्स के बीच में, तो उसे क्या कहेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिए हैं ऑक्सीजनेशन, सेकंड ऑप्शन में दिया है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, थर्ड ऑप्शन में दिया है इंटरनल रेस्पिरेशन, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है एक्रिएशन। तो हम ये किसके बीच में पूछा है, ब्लड एंड लंग्स के बीच में पूछा है। हम बात कर लें ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू सेल के बीच में एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, तो क्या कहेंगे उसे, एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन हम कहेंगे। किस बीच में, ब्लड वेसल एंड टिश्यू सेल के बीच में अगर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है तो उसे कहेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। और ब्लड एंड लंग्स के बीच में हो रहा है तो इसे हम कहेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहेंगे। ब्लड एंड लंग्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, तो उसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहेंगे। और ब्लड वेसल एंड टिश्यू सेल के बीच में एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, तो उसे हम कहेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। एंड तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहने वाला है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहेंगे ब्लड एंड लंग्स के बीच में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। तो देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द साइट ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन से साइड पे होगा। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ट्रेचिया, थर्ड ऑप्शन में दिया ब्रोंचाई, थर्ड ऑप्शन में दिया है ब्रोंचोलाइस, और फोर्थ ऑप्शन में दिया एविलाइस। तो कहाँ होता है, इंटरनल
रेस्पिरेशन वो होता है एल्विलाइज वाली साइड पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देन इसके बाद ड्यूरिंग इंटरनल रेस्पिरेशन गैसेज एक्सचेंज अकर्स बिटवीन। इंटरनल रेस्पिरेशन में गैसेज का एक्सचेंज कहाँ होगा? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है बिटवीन लंग्स एंड इन्वायरमेंट। थर्ड ऑप्शन में दिया बिटवीन ब्लड वेसल एंड टिश्यू सेल। थर्ड ऑप्शन में दिया है बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। लास्ट ऑप्शन में दिया गया है ऑल। क्या ये सभी में होगा? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ होता है? इंटरनल रेस्पिरेशन होता है ब्लड वेसल एंड टिश्यू सेल के बीच में गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, बिटवीन ब्लड वेसल एंड टिश्यू सेल। बिटवीन ब्लड वेसल एंड टिश्यू सेल हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिल इन द ब्लैंक द मेजर मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग इन ह्यूमन बीइंग। ऐसी कौन सी मसल है जो रिस्पॉन्सिबल होंगी ब्रीथिंग के लिए? किसमें? ह्यूमन बीइंग में। तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रेपेजियस, सेकंड ऑप्शन में डायफ्राम, थर्ड ऑप्शन में रेक्टस एब्डोमिनिस और फोर्थ ऑप्शन में स्टेनोकेशोडोम। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कहाँ होता है? डायफ्राम इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इनसाइड द लंग्स actually occur inside the tiny sac is called। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ब्रोंचाई, सेकंड ऑप्शन में दिया है सीलिया, थर्ड ऑप्शन में दिया है कैपिलरीज और फोर्थ ऑप्शन में दिया है एल्विलाई। तो इसका राइट आंसर होगा कहाँ होता है एक्सचेंज गैसेस का? लंग्स के अंदर, वो होता है एल्विलाई में, एल्विलाई वाले पार्ट में। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इम्पोर्टेंट द प्रोसेस ऑफ। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है इम्पोर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ब्लड फ्लो, मैच्यूरेशन, रिप्रोडक्शन और फोर्थ ऑप्शन में दिया है ब्रीथिंग। तो ये किस लिए इम्पोर्टेंट होता है? वो होता है ब्रीथिंग के लिए। तो किसके लिए? ब्रीथिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है, ब्रीथिंग। देन द लंग्स फंक्शन टेस्ट आर डिटरमाइंड बाय। लंग फंक्शन टेस्ट हम किससे चेक करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन में टोनोमीटर, सेकंड ऑप्शन में दिया रेस्पायरोमीटर, थर्ड ऑप्शन में सिग्नोमोनोमीटर और लास्ट ऑप्शन में दिया है बोरोमीटर। तो हम लंग्स लीवर फंक्शन टेस्ट से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं? लीवर फंक्शन टेस्ट से हम क्या पता लगा सकते हैं? लंग्स वॉल्यूम, लंग्स कैपेसिटी एंड एयर फ्लो को मेजर कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट से? लंग्स वॉल्यूम, लंग्स कैपेसिटी एंड एयर फ्लो को हम मेजर कर सकते हैं। किसके से? लंग्स वॉल्यूम, लंग्स कैपेसिटी और एयर फ्लो को हम मेजर कर सकते हैं किसके थ्रू? लंग्स फंक्शन टेस्ट से। और ये किससे करते हैं? वो करते हैं रेस्पायरोमीटर से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, रेस्पायरोमीटर इसका राइट आंसर होने वाला है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन द वॉल्यूम ऑफ एयर नॉर्मली इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड विथ
इज रेगुलर ब्रीथिंग इज कार्ड, इसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है वाइटल कैपेसिटी, सेकंड ऑप्शन में दिया है एनाटॉमिकल डेड स्पेस, थर्ड ऑप्शन में टाइडल वॉल्यूम और फोर्थ ऑप्शन में है टाइमेड वाइटल कैपेसिटी। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, टाइडल वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इज, नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन में दिया 100, सेकंड ऑप्शन में दिया 600 ml, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है 400 ml, लास्ट ऑप्शन में दिया गया है 500 ml। तो नॉर्मल कौन सा वॉल्यूम? जो टाइडल वॉल्यूम है, वॉल्यूम नॉर्मल कितना होना चाहिए? वो रहता है नॉर्मल कितना होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए 500 ml, नॉर्मल होना चाहिए 500 ml। तो आंसर क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हमारा इसका राइट आंसर है 500 ml नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होना चाहिए। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अस्थमा, अस्थमा का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है इसमें से? फर्स्ट ऑप्शन में दी है एलर्जी, सेकंड ऑप्शन में दी है माइक्रोबियल इंफेक्शन, थर्ड ऑप्शन में दी है निमोथोरिक्स और लास्ट ऑप्शन में दी है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो इसमें निमोनिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? निमोनिया का मोस्ट कॉमन कॉज होता है, निमोनिया किसके कारण होता है? मोस्ट कॉमन कॉज क्या है निमोनिया का? जो निमोनिया है उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? एलर्जी इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, एलर्जी के कारण होता है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज मोस्ट कॉमन इन अस्थमा, अस्थमा में इसमें से कौन सा सिम्टम है जो मोस्ट कॉमनली देखा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ब्रेकिंग कफ, सेकंड ऑप्शन में दिया है ब्रेडिकार्डिया, थर्ड ऑप्शन में दिया है ड्राई प्रोडक्टिव कफ और लास्ट ऑप्शन में दिया गया है विजिंग। तो क्या पूछा है? सिम्टम ऑफ मोस्ट कॉमन सिम्टम्स पूछा है किसके? निमोनिया के। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं निमोनिया के, वो क्या होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर डी, विजिंग जो होता है मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है इसका निमोनिया का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है, निमोनिया का मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है। हमारे अचीव नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 60 डेज चैनल अब की बार CHO 60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पर सीरीज चल रही, जिसके तहत हम आपको MP-CHO के इम्पोर्टेंट MCQ सॉल्व करा रहे हैं। अभी हमारा टॉपिक एनाटॉमी एंड फिजियो चल रहा है, जिसकी आज 48 नंबर की क्लास है। इसके पहले 47 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे टोटल 47 क्लासेस इसके पहले अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें हमने आपको नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन, पीडियाट्रिक, फैमिली प्लानिंग, कम्युनिकेबल डिसीज, ऐसे बहुत से टॉपिक आपके MP-CHO के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने प्रिपेयर करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इज नोन एज, ब्लीडिंग होगी कहाँ से? नोज से, तो इसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन में इपिस्टेक्सिस, थर्ड ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन में दिया गया हीमोटैप्सिस, फोर्थ ऑप्शन में हिमेटेमेसिस और लास्ट ऑप्शन में सीमामेरुरिया। तो हम इसे क्या कहेंगे? ब्लडिंग कहाँ से हो रही है? क्या हो रही है? ब्लडिंग हो रही है किससे? फ्रॉम कहाँ से? नोज से। तो इसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इपिटैक्सिस हम कहेंगे। ब्लडिंग हो रही है अगर नोज से तो हम इसे कहेंगे
एपिटैक्सिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड इनटू स्पुटम ऑफ पेशेंट इज कट। तो किसी पेशेंट के स्पुटम में ब्लड है तो इसे क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है हिमोटैप्सिस, सेकंड ऑप्शन में रेस्पिटैक्सिस और फोर्थ ऑप्शन में हीमेमेटेमिस और लास्ट ऑप्शन में दिया है मिलेना। तो इसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। हिमोटैप्सिस इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसे राइट आंसर होने वाला है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ डिसीज कंडीशन caused by bacteria and characterized by a disease condition caused by bacteria। बैक्टीरिया से डिसीज हो रही है, उसके कारण क्या हो रहा है? फ्लूइड फील्ड एल्वोलाई एंड इन्फ्लामेशन। जो फ्लूइड भर जा रहा है कहाँ? एल्वोलाई में, एंड इन्फ्लामेशन हो जा रहा है। तो इसे क्या कहेंगे हम? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया एसारस, सेकंड ऑप्शन में दिया है एमिनोलाइडोसिस और थर्ड ऑप्शन में एआरडीएस और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है निमोनिया। क्वेश्चन क्या हुआ है? अ डिसीज कंडीशन बताना है हमें जिसके कारण क्या हो रहा है? बैक्टीरिया के कारण हो रही है और उसके कारण क्या हो रहा है? फ्लूइड फिल हो जा रहा है कहाँ पे? एल्विलाई में, और इन्फ्लामेशन हो जा रही है। तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? वो होता है निमोनिया के कारण। किसके कारण? निमोनिया के कारण। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। किसके कारण हो सकता है? निमोनिया के कारण हो सकता है। एल्विलाई में फ्लूइड फिल हो जाएगा और इन्फ्लामेशन हो जाएगा, वो किसके कारण होगा? निमोनिया के कारण होगा। एम्फिस्मा का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी। थर्ड ऑप्शन में दिया है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन प्यूरल कैविटी। थर्ड ऑप्शन में दिया है कलेक्शन ऑफ पस इन प्यूरल कैविटी। लास्ट ऑप्शन में दिया है न्यू ग्रोथ इन लंग्स। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ पस इन प्यूरल कैविटी। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी कलेक्शन ऑफ पस इन प्यूरल कैविटी इसका राइट आंसर है। प्यूरल इन्फ्यूजन इज ऑल्सो नोन एज। प्यूरल इन्फ्यूजन को और क्या नाम से जानते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन में हेमेटोथोरेक्स, सेकंड ऑप्शन में दिया है निमोथोरेक्स, थर्ड ऑप्शन में दिया हाइड्रोथोरेक्स और लास्ट ऑप्शन में दिया स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स। तो हमें प्यूरल इन्फ्यूजन इज ऑल्सो नोन एज, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम हाइड्रोथोरेक्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, हाइड्रोथोरेक्स इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग सॉल्विंग फूड एंड स्टॉप इट फ्रॉम द इंटर द लैरिंग्स बाय। जो फूड है उस वहां पे दो पाइप होती है, आपको पता है। एक को बोलते हैं इसोफेगस, है ना, इसोफेगस रहता है और फेरिंग्स रहता है। तो एक इसोफेगस और विंड पाइप होता है। विंड पाइप ऊपर रहता है और इसोफेगस नीचे होता है। और तो उसको विंड पाइप में जो फूड को जाने से कौन रोकता है? तो वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में दी है इसोफेगस, सेकंड ऑप्शन में दी है फेरिंग्स, लास्ट ऑप्शन में
ईटोचेन ट्यूब और लास्ट ऑप्शन में दिया है एपिग्लॉटिस। तो आप सभी को पता है एक एपिग्लॉटिस होता है जो फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है, तो उसे वो क्या कहते हैं, हम कहेंगे एपिग्लॉटिस। क्या कहेंगे? एपिग्लॉटिस हम उसे कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्या कहेंगे हम? एपिग्लॉटिस हम इसे कहते हैं। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, which lobe is most commonly affected in children with pulmonary ascites? तो कौन सी लोब अफेक्टेड होगी? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है राइट अपर लोब, सेकंड ऑप्शन में दिया है राइट लोअर लोब, थर्ड ऑप्शन में दिया है राइट अपर लोब और लास्ट ऑप्शन में दिया है लेफ्ट अपर लोब। तो इसमें कौन सी लोब अफेक्टेड होगी? तो इसमें होगी राइट अपर लोब। कौन सी? राइट अपर लोब अफेक्टेड होगी। कौन सी? राइट अपर लोब होगी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सी लोब अफेक्टेड होंगी? राइट अपर लोब। 60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पार सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है, जिसकी आज की क्लास 48 नंबर की थी। इसके पहले 47 क्लासेस अपलोड हैं, जिसमें हम आपको MPCHO 2023 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसमें हमारे यूट्यूब चैनल पे पुराने क्वेश्चन पेपर भी अपलोड है। अगर आपने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप सारे 47 वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो।